नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और आज आया हुआ हूँ गोवा में। गोवा में जो जगह है ये है अराम्बोल बीच। यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सबसे पहले तो देखिए मेरा जो माइंड है ना, आते हैं घूमने के लिए लेकिन माइंड चलता है बिज़नेस में, क्योंकि हमारा चैनल ही बिज़नेस का है। और मुझे ये लगता है कि यार यहाँ पे जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए हम क्या अच्छा आइडिया देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करूँगा, अभी कोविड के बाद में मुझे लगा कि यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए नहीं होंगे, बट यहाँ पे बहुत टूरिस्ट हैं। मतलब अभी तो दोपहर का 1 बजे का टाइम है, बट सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे लगभग शाम को 4 बजे के बाद में। तो 4 बजे के बाद का जो टाइम होता है, यहाँ पे ये कुछ लेडीज़ हैं जो सामान बेचती हैं, और 4 बजे के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे जो हैं टूरिस्ट आ जाते हैं। अभी भी बहुत हैं, काफ़ी हैं, मतलब मोर देन एनफ हैं। लेकिन 4 बजे के बाद 5 बजे 6 बजे तक जो यहाँ पे रश रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और मैं भी थोड़ा सा जो है समुंदर के मज़े ले लेता हूँ, साथ में बात करते हैं। अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, टूरिस्ट भी दिख रहे हैं, और मैं अभी आ रहा हूँ समुंदर के अंदर। तो समुंदर में जाके हम बात करेंगे बिज़नेस आइडिया की। जो अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, नॉर्थ की स्टेट्स में बोलता हूँ, हिमाचल हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन स्टेट्स से अगर आप हैं तो आपके लिए गोवा के अंदर बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। गोवा के अंदर क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो मैं बताता हूँ। वैसे यहाँ पे देखिए, जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रिलेटेड होंगी ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं 3-4 बिज़नेस। फूड, होटल, इसके अलावा जो स्पा है, मसाज सेंटर हैं। तो यहाँ पे जो मेन कमी मुझे लगी फूड की। अब अपने जो नॉर्थ साइड का फूड रहता है वो बड़ा शानदार रहता है। गुजरात भी लगा सकते हैं, गुजरात वाले भाइयों के लिए भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में बाजरे की रोटी जो होती है, इसके अलावा कड़ी होती है जो ज़बरदस्त होती है, काचर की चटनी होती है। तो अगर आप यहाँ पे आके नेचुरल फूड अगर प्रोवाइड करवा सकते हैं ना, यहाँ पे खाना बिल्कुल भी, मतलब नॉर्थ वाला कोई भी आएगा ना, उसको खाना पसंद आने वाला नहीं है यहाँ पे। तो खाने के लिए यहाँ पे अगर आप अच्छे ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि आप जितना दूसरों की लाइफ को आसान बनाएंगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा आसान होने वाली है। और अगर आप खाना अच्छा दे सकते हैं, यानी कि नॉर्थ में अगर आप रहते हैं, राजस्थान में, अगर आपको चूल्हे वाली बाजरे की रोटी बनानी आती है, आप बेशक यहाँ पे 200 रुपये की थाली बेचिए। चूल्हे की बाजरे की रोटी, कड़ी और चटनी। यहाँ पे अंग्रेज़ इतने फ़ैन है ना इंडियन फूड के, आप सोच नहीं सकते। इसके अलावा अगर जो भाई गुजरात से हैं, तो गुजरात में जो खाना मुझे पसंद आता है वो है वहाँ पे ढोकला वगैरह तो हो ही गया, लेकिन जो काजू करी है, काजू करी वहाँ की बहुत ही अच्छी रहती है। तो काजू करी, और इसके अलावा रोटी वहाँ की, और मतलब गुजराती खाने में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें वो खाते हैं गुजरात के भाई जो हैं। तो गुजराती खाने में अगर वो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं, बेशक आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर लीजिए यहाँ पे, बट इनकम बहुत है। डेली के आप मान के चलिए 4-5 हज़ार रुपये, तो कम से कम 6 महीने डेली 4-5 हज़ार रुपये कमा जाएंगे आप। सबसे ज़्यादा इनकम वाला जो है ये एरिया है गुजरात। पूरे इंडिया में शायद पता नहीं होगा, गुजरात जो स्टेट है वहाँ पे पूरे इंडिया में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई वाला। और वो क्यों है? क्योंकि टूरिज़्म यहाँ पे बहुत है। टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब में आपको पता है सर्दियों में होती है भाई ज़बरदस्त खाना, मक्के की रोटी, सरसों का साग। अगर आप वो चीज़ यहाँ प्रोवाइड करवा देना, मैं कहता हूँ आप पैसों में खेलेंगे। तो मुझे जो कमियाँ लगती है ना यहाँ पे, एक तो डाइवर्सिटी मिल जाएगी, फूड के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे लोगों को। तो जो ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा आते हैं पहले नंबर पे जो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो आते हैं रशिया से। और जो ये अराम्बोल बीच है, ये रशियन बीच बोला जाता है इसको। तो रशियन आ गए, उसके बाद स्पेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच,
इन कंट्रीज़ के सबसे ज़्यादा लोग इस एरिया में आते हैं और ये फ़ॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि फ़ॉरेन टूरिस्ट ही आते हैं, सभी तरह के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इंडियंस भी बहुत आते हैं इस बीच पे, और अब तो पूरी रशियन कॉलोनी भी बन गई है। तो पंजाब का मैंने बताया, हिमाचल का भी खाना अच्छा है। हिमाचल में जैसे कि हिमाचल के तो मतलब चावल वगैरह, चपाती वगैरह है, और खाने की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रखते हैं। अच्छा, आटा जो है वो एमपी का यूज़ कीजिए, क्योंकि एमपी का जो आटा है गेहूं का सबसे बढ़िया रहता है। यहाँ पे खाने के लिए अगर आप अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं, और अगर आप दूसरा आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप टूरिज़्म प्लेस पे हैं, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। आपको बोला मैं, आपको सेविंग करने का, तो उधर से तो यहाँ पे एक ये भाई हैं जो जीप लेके घूमते रहते हैं और सबको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं बीच के ऊपर। तो दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर आप गोवा साइड में हैं तो यहाँ पे आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मेन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो अगर आप विद फैमिली भी इस एरिया में शिफ्ट होते हैं तो इनकम तो आपको अच्छी होगी ही होगी, बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर मिलेगा। और घूमने के हिसाब से मतलब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने यहाँ पे टूरिस्ट की भरमार रहती है। और कुछ जो रशियंस हैं यहाँ पे, विदेशी हैं, वो परमानेंट भी बस चुके हैं। तो रशियन कॉलोनी है यहाँ पे पूरी, और वो पूरे मतलब वो उन्होंने भारत की नागरिकता ही ले ली है। 700-800 परिवार हैं। रशियन कॉलोनी है, इस बीच के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे सारे फॉरेनर्स रहते हैं। और यहाँ पे अगर और कुछ देखने को अगर बोला जाए तो ये रेस्ट करने के लिए बनाए हुए हैं, जैसा कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो बिज़नेस की अगर बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे खाना नॉर्थ वालों के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और अगर आप यहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में कर पाएंगे आप, जितने कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहें। आपको एक बार स्टार्ट ही करना है, बिज़नेस तो चलेगा ही। 6 महीने आप यहाँ पे फुल कमाई करेंगे। अगले 6 महीने आप सोच सकते हैं कि अगर आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कीजिए, या फिर अगर आप हिली एरिया में जाना चाहते हैं तो 6 महीने हिली एरिया में जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे भी आप जो है अच्छा फूड अगर आप दे सकते हैं, लाइक जैसा घरों में बनता है ना, वो क्वालिटी अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो जितना मर्जी पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये था आज का मेरा बिज़नेस आइडिया, और आया था घूमने, बट मुझे लगा कि यार इससे अच्छा बिज़नेस आइडिया नहीं हो सकता। आपको कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। और यहाँ पे अगर आप आए हैं तो भाई बॉइल्ड जो यहाँ पे मक्की मिलती है ना, इसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो हालांकि अपनी साइड में भी, नॉर्थ में भी बहुत होती है, बट समुद्र के किनारे मज़ा ही अलग है। दूसरा, यहाँ पे शराब के लिए जो लाइसेंस है, मुझे लगता है कि हर किराने वाले के पास शराब का लाइसेंस है, या बहुत इजी प्रोसेस होगा। इसलिए आपको शराब के लिए एक सस्ती शराब है, पूरे इंडिया में सबसे सस्ती शराब यहाँ पे मिलती है। जो मैंने देखा कि नॉर्मल जो बोतल 400, 500, 600 रुपये की मिलती है, वो यहाँ पे 250-300 की रेंज में मिल जाएगी। जो वहाँ पे 1500, 2000 की मिलती है, वो आपको 1000 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। और दूसरा जो काजू फैनी वगैरह है, यहाँ की फेमस है, आपको पता है काजू फैनी, तो वो भी आपको मतलब काफ़ी कम रेट में मिलती है। 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। आप सोचिए इतने कम प्राइस से 100 रुपये, 150, 200, 300, 1100, 1200, 1500, 2000 तक जाती है रेंज, बट 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और वो यहाँ की गोवा की पहचान है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस आइडिया पे आप वर्क करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा, ज़रूर दूँगा। आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये लगा के भी ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप राजस्थान से हैं और कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सब जगह का बोल रहा हूँ, गुजरात वालों के लिए भी, गुजरात वाले दोस्तों के लिए भी, हिमाचल वालों के लिए भी। तो ये फूड लाइन में अगर आप थोड़ा सा अच्छा कुकिंग में है तो यहाँ पे आप राजा बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-30 हज़ार रुपये में स्टार्ट भी हो जाएगा कम लेवल पे, या जो अगर आप शॉप वगैरह लेके करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों बिज़नेस आइडिया, फीडबैक दीजिए। और जो भी भाई गोवा में है, मिलना चाहते हैं, मैं अभी संडे तक हूँ यहाँ पे, तो आइए मिलने के लिए, मोस्ट वेलकम है। मैं अभी हूँ
स्वाति होटल जो अरामबोल बीच पे है, आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और रूम नंबर 301 यहाँ पे हूँ। आप रिसेप्शन पे भी कॉल कर सकते हैं या मुझसे सीधा मिलने आ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए बिज़नेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।